अस्सलाम वालेकुम। एस्पायरेंट्स, क्या हाल है आप सब लोगों के। आज जो है मैं आप लोगों के साथ एसएसटी के जो है पास्ट पेपर सॉल्व्ड पास्ट पेपर डिस्कस करने लगी हूँ। सही है। आप लोगों को पता है कि रिसेंटली जो है पिछले 2-4 दिनों में सेकेंडरी स्कूल टीचर यानी कि एसएसटी, ठीक है, उसके जो है कुछ मेल्स के सीट्स निकली हैं, ठीक, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डायरेक्टोरेट के थ्रू। सही। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ये अंडर हैं और 17 की ये पोस्ट है, बहुत जबरदस्त। और आप सब लोगों को इसमें जो है मेल्स कैंडिडेट्स को जो है वो, अगर वो एलिजिबल हैं तो उनको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इसकी क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, आपको पता है कि हमेशा जैसे होता है कि आपका ग्रेड सी या सेकंड डिवीजन जो है आपकी मास्टर में हो, ठीक। लेकिन इसमें जो है बीएड मस्ट है आप लोगों का। सही है। और इसके अलावा जो है या फिर ये है कि अगर आपके पास एमए एजुकेशन हो, अगर बीएड नहीं है। सही है। तो इसके अलावा एज लिमिट जो है वो 22 से 23 साल के बीच में है। सही है। वैसे 23 साल ही होता है, इतने तक की एज लिमिट। गवर्नमेंट जो भी आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बाद आप एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सही है। और बाकी जो है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनको तो एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। वैकेंसीज अगर हम बात करें इसमें, तो हमारे पास वैकेंसीज जो है वो 98 है यहाँ पर। सही है। इतने ज्यादा वैकेंसीज हैं। ओपन मेरिट की देखें, 8 सीट्स हैं। पंजाब की 49 है, ठीक है। 47 जो है वो ओपन मेरिट की है और बाकी जो है 2 माइनॉरिटीज की है। सिंध रूरल की जब बात करते हैं तो 11 ओपन मेरिट की हैं। सिंध अर्बन में 8 हैं। सही है। इसमें से एक जो है वो माइनॉरिटी की है। और सेकेंडली केपी के में भी 11 है। बलूचिस्तान में 6 सीट्स हैं। और फाटा की जो है वो 2 हैं। गिलगित की 1 है और इसके अलावा एजेके की भी 2 है। सही है। तो बहुत ज्यादा, टोटल 96 सीट्स हैं आप लोगों के पास। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को मिली है एफपीएससी के थ्रू। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप लोग कर सकते हैं इसमें, तो कर लें। क्योंकि इसकी जो पोस्टिंग ऑफ प्लेस है वो एनीवेयर इन पाकिस्तान है, तो मतलब कि आपकी अपने एरिया में भी जॉब लग सकती है अगर वहां पर वैकेंसी है तो। सही है। घर के पास कहीं भी आराम से लग जाएगी अगर आप तैयारी के साथ इसको दें तो। चलो, ये तो हो गया ना सारा क्राइटेरिया। अब हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। सही है। फर्स्ट पार्ट में, हाँ, पार्ट में हमारे पास इंग्लिश आ जाती है, वो कैब ग्रामर के यूजेज सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है। सही है। और एक्टिव पैसिव आ जाते हैं हमारे पास, एक्टिव पैसिव। सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो कैब में आ जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है। हाँ, अच्छा, इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो आ जाते हैं। सही है। तो बाकी हम लोग आगे, पेपर हमारे पास है, मैंने फेसबुक में से कहीं से मतलब मुझे मिला है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं कि ये पता चल जाएगा कि किन एरिया से आते हैं ना क्वेश्चन। सेकंड पार्ट जो है वो हमारा पेडागोजी से आता है। सही है। ये जो पार्ट है हमारा ये है पेडागोजी। सही। तो इसमें हमारे पास एजुकेशन इन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, करिकुलम एंड डेवलपमेंट एंड असेसमेंट। और साइकोलॉजी भी इसमें आ जाती है। इसमें आप लोगों के पास करिकुलम का टॉपिक भी आ जाता है, देखें, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके अलावा रिसर्च टेक्निक्स आ जाती हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसके अलावा कुछ फिलोसफर्स के पॉइंट्स, थ्योरीज वगैरह एजुकेशन से रिलेटेड वो आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो थोड़ा सा इसके बारे में भी, मेन जो एसएसटी के हवाले से जो है बेसिकली वो सिलेबस और उस वो जो टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए, क्योंकि पेडागोजी भी बहुत लेंथी होती है ना। तो जो मेन टॉपिक्स हैं वो आपके साथ यहीं पे इसी चैनल पे जो है वो मैं शेयर करूंगी। तो आप लोग जो है मेरे इस चैनल को, ठीक है, जिसका नाम है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, आप लोगों को पता भी है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, ज़ारहा लाइसियम पर, इसको प्लीज आप सब्सक्राइब खुद भी कर लें, इसे शेयर भी कर लिया करें। सही है। और
इसके सही से वीडियोस वगैरह सारी जो है वो आप लोग देखा भी करें, आप लोगों के लिए ही मैं लेकर आती हूँ। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, ये एक पेपर था, इसको भी हम देखते हैं, एक और जगह से भी मुझे मिला है। यहाँ पर आप देखें कि वो कैब से जो एरिया आया हुआ है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं, तो यहाँ पर सिनोनिम ऑफ द वर्ड, ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, सीरेंडिपिटी, ठीक है। सीरेंडिपिटी का मतलब है खुशकिस्मत होना, सही है, खुशकिस्मत। तो इसमें हमारे पास मिस एडवेंचर ये तो नहीं आएगा, कालमिटी ये भी नहीं आएगा, ठीक है। ये तो कोई जैसे कि तूफान वगैरह आता है, कुछ इस तरह का है। प्रोविडेंस भी नहीं होगा। फॉर्चून का आपको पता है कि किस्मत को कहते हैं, खुशकिस्मती को कहते हैं। अगर अनफॉर्चून होगा तो बदकिस्मती होता, तो ये वाला जो है वो इसका सेम आ रहा है, तो हम ये इसका करेक्ट है। सेकंड जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ये सेकंड सेंटेंस जो है, इसमें ये है हमारे पास के हिज डैश remarks at the conference alienated many of the attendees who found them offensive and inappropriate। तरीका ये है कि आप को अगर मीनिंग नहीं भी आते, सही है, तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि ये जो वर्ड्स नीचे पड़े हुए हैं ऑप्शन में, उनकी क्या मीनिंग हो सकती हैं और कौन सा यहाँ पर फिट हो सकता है। या फिर कभी ऐसे होता है दो तीन जो आंसर ऑप्शंस हैं, ए बी सी, उनके तकरीबन मिलते जुलते मीनिंग होते हैं, तो आप जब सेंटेंस को पढ़ते हैं आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर एग्जैक्ट मीनिंग, सॉरी, वर्ड कौन सा आना चाहिए। अब यहाँ पर जो है हिज डैश रिमार्क्स, उसने ऐसे तो रिमार्क्स दिए हैं ना कि अटेंडेंस जो थे, जो वहां पर अटेंड कर रहे थे, ठीक है, कॉन्फ्रेंस को, उनको ऑफेंसिव लगे, ठीक है, और इन अप्रोप्रिएट, गैर मुनासिब लगे, और उनको ना जैसे इंसल्ट फील होती है या इस तरह से लगे, अजीब से लगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम इसको रिमूव पहले पहले डी को करते हैं, कमेंडेबल। कमेंडेबल का तो ये मतलब है जैसे आप किसी की तारीफ करते हैं, कमेंट्स जिस तरह को अच्छा पास करते हैं, सही, ये तो वैसे भी नहीं होगा। आगे हमारे पास इस तरह के वर्ड आ गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनके आपको मीनिंग नहीं आते, लेकिन जब आप वर्ड को पढ़ते हैं, फेलिसिटस, ठीक है, कॉन्डेंसेंडिंग, इस एक वो है, तो आप जो है थोड़ा सा अंदाजा इसमें तो लगा सकते हैं ना कि पढ़ के ही कि इसका मतलब क्या होगा। जैसे कि हमारे पास अगर है फेलिसिटस ना, तो इसका हमारे पास मतलब आता है यानी कि कुछ अच्छा, जिस तरह मुबारक, खूबसूरत, ठीक है, मौजू, मुनासिब, ठीक है, इस तरह आता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुनासिब अल्फाज उन्होंने दिए हों कि दूसरे बंदों को जो है वो इन अप्रोप्रिएट लगे हों, तो ये वाला भी हमारा जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कंडेंसिंग। कंडेंसिंग जो है एक ये है, एक इसका मतलब कि हम लोग देख सकते हैं थोड़ा सा, अच्छा ये नहीं होगा, ये वाला इसका जो है मीनिंग आता है वो है तकब्बर, ठीक है, गरूर, जिस तरह आता है। तो अगर वर्ड की बात की जाए तो नेक्स्ट जब हम देखते हैं इग्री, एग्रीगियस, ठीक है, इसका मतलब हमारे पास है कि नामुनासिब, ठीक है, नामुनासिब और अजीब से, यानी कि अब्यूसिव जिस तरह होते हैं, या नामुनासिब अल्फाज, अब्यूसिव इतना नहीं, लेकिन बस नामुनासिब, ठीक है। तो जब हम तकब्बुर और नामुनासिब को देखते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, तो हमारे पास करेक्ट वर्ड जो है वो एग्रीजियस, एग्रीगियस आता है यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि इधर भी उन्होंने इन अप्रोप्रिएट का जिक्र किया ना कि नामुनासिब उनको लगा, सही है। तो ये हो गया आपके पास। अब हम नीचे देखते हैं, हमारे पास वर्ड है ट्रेपिडेशन। एक मिनट, हमारे पास लफ्ज है ट्रेपिडेशन, ठीक है। ट्रेपिडेशन जो है वो इसका मतलब ये होता है यकीन, यानी कि किसी चीज पर मुकम्मल यकीन, ठीक है, इस तरह। जब हम नीचे वर्ड्स देखते हैं तो हमारे पास दो वर्ड तो बिल्कुल एक जैसे मीनिंग दे रहे हैं, जैसे कि एंजाइटी, ठीक है, घबराहट, डिप्रेशन भी। आप घबराहट, एंजाइटी, ये दोनों तो नहीं हो सकते वैसे भी। अब जो है हमारे पास दो वर्ड है, एक है एक्साइटमेंट और एक है कॉन्फिडेंस, ठीक है। एक्साइटमेंट पुरजोश होता है, और कॉन्फिडेंस जिसको मुकम्मल खुद पर यकीन हो। तो इन दोनों में से जो है वो हमारे पास कॉन्फिडेंस करेक्ट है, एक्साइटमेंट नहीं, पुरजोश नहीं, सही है। नेक्स्ट फोर्थ वन हमारे पास है कि आप लोग जो है वो इसमें ये बताएं कि मेन क्लास जो है उसको आइडेंटिफाई करें, ठीक है।
एक होती है मेन क्लास, एक होती है सब ऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। मेन क्लास वो होती है जो खुद में ही कंप्लीट हो, ठीक है, जो बात जो है वो एक क्लास में ही आपको समझ आ जाए, सही, उसमें सब्जेक्ट भी हो, उसमें वर्ब भी हो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, ठीक है, इसमें हमारे पास शी जो है ये क्या है, ये है हमारे पास सब्जेक्ट, काम करने वाली, ठीक है। शी स्टडीड, ये हमारे पास वर्ब है। हार्ट हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ दैट वर्ब है। तो ये एक कंप्लीट क्लास है, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर तो यही है कि मेन क्लास यही है, ए वाली। चलें अब हम नीचे भी बाकी सबको भी देख लेते हैं, सही है। नेक्स्ट में दूसरा जो है हमारे पास, आल्दो शी पास्ड द एग्जाम, ठीक है, अगरचा उसने एग्जाम पास कर लिया, बिकॉज क्योंकि शी वर्कड हार्ड, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को देखते हैं तो अब इनमें आप लोग देखें कि ये जो है सही सेंस आपको नहीं दे रहा ना। अगर हम यहाँ तक देखते हैं, इसका है ऑल्दो शी पास द एग्जाम, ठीक है, अगरचे उसने एग्जाम पास कर लिया। अब आल्दो के साथ हमेशा जो है वो येट लगता है, येट। यहाँ पर जो है ये तो सेंटेंस ही गलत है, और क्लासेस जो है ये डिफरेंट है। ये कौन सी क्लासेस यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, सब ऑर्डिनेट क्लास, यानी कि इससे पहले एक मेन क्लास जो है वो अम, आ, मतलब के होना जरूरी है। ये वाला सेंटेंस ही गलत है। इफ शी वर्कड हार्ड, अब यहाँ देखें इफ शी वर्क हार्ड, ये इनकम्प्लीट है, सब ऑर्डिनेट क्लास, इसकी नेक्स्ट क्लास कहाँ है, यानी कि अगर वो मेहनत करती तो फिर क्या, सही है, ये भी इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट है विच हैज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, अब ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, विच हैज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, तो ये एक सेंटेंस है, और हमने ना क्लास को देखना है, तो क्लास हमारे पास ये है शी स्टडीड हार्ड, ये वाला करेक्ट आंसर है, सही है। तो ये इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो उस पे आप लोगों की कमांड होनी चाहिए, वो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, सही। मेजर पोर्शन भी आपका इनमें इंग्लिश से आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अम, ये देखें, सिंपल प्लस सिंपल इज इक्वल टू वर्ड। तो अब हमने बताना है कि एक हमारे पास सिंपल क्लास होती है, ठीक है, दूसरी भी हमारे पास सिंपल क्लास होती है, साथ में जो कनेक्ट होती है। अब इन दोनों को जब जो दो क्लासेस जो हमारे पास कनेक्ट हैं, ठीक है, दो क्लासेस एक सेंटेंस में हैं, तो उसको हम, कौन सा सेंटेंस होता है हमारे पास, वो कंपाउंड सेंटेंस होता है, जो दो या तीन से मिल के चीज बनी होती है, कंपाउंड, ठीक है। तो इसी तरह से कम्प्लेक्स नहीं होता, कंपाउंड, कम्प्लेक्स भी नहीं, कंपाउंड ही होता है, सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव हमेशा सिफ्त को कहते हैं, कोई खूबी कोई खामी, ठीक है, आपको पता है। चलें फर्स्ट में हम देखते हैं, द बॉय हु स्टोल द वॉच हैज बीन अरेस्टेड, ठीक है, वो लड़का जो जिसने घड़ी चोरी की थी वो अरेस्ट हो चुका है, इसका ये मतलब है। सेकंड सेंटेंस है, माय ब्रदर टुक योर बुक, सही है, मेरे भाई ने तुम्हारी किताब ले ली। थर्ड वन है, टू द कारपेट्स दैट यू बॉट लास्ट ईयर यू नोटेड इट, सही है, जो कारपेट्स आपने लास्ट ईयर ली थी, ठीक है, खरीदी थी, यू नोटेड इट, आपने उन्हें नोट कर लिया। प्लीज पुट दोज बुक्स ऑन द टेबल, इन बुक्स को टेबल पर रख दो, ठीक है। एक तो डी पहले गलत हो गया और बी गलत हो गया, ये तो वैसे भी इनको निकाल दो, माई ब्रदर टुक योर बुक, और ये एक सिंपल सेंटेंसेस हैं, ठीक है, इनमें कोई एडजेक्टिव चीज नहीं है, वो अलग हो गए। अब जब हम बात करते हैं इन दो सेंटेंसेस की, ए और सी की, सही है, तो ए और सी में जो एक वो है, क्वालिटी है या एडजेक्टिव है, वो यहाँ पर आता है, सही है। पहली बात ये है कि द बॉय, ठीक है, इसको डिफाइन किया गया है, कौन सा लड़का, हु स्टोल द वॉच, ठीक है, हैज बीन अरेस्टेड, वो अरेस्ट हो चुका है, सही है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव जो सिर्फ है लड़के की, के चोर जो है, ठीक है, जिसने चोरी की थी घड़ी, तो एक तरह से ये उसकी एडजेक्टिव क्लास इसमें है, ये है, सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इज नॉन डिफाइनिंग क्लास, तो इसको हम देखते हैं। अच्छा, ये है हमारे पास नॉन डिफाइनिंग, द लेडी हु वंस लिव्ड हियर इज डेड, द बुक दैट यू लेंट मी इज ग्रेट, वो अच्छी बुक है,
द वुमेन हु कॉल्ड मी इज योर कजन, ये सारे इसमें डिफाइन की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर डी में लास्ट बचता है माई ब्रदर हु लिव्स इन इस्लामाबाद इज अ डॉक्टर। यहाँ पर चीज डिफाइन नहीं की गई कि माई ब्रदर हु लिव्स इन इस्लामाबाद इज अ डॉक्टर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है एक नॉन डिफाइनिंग जो क्लास है वो ये वाली है ना, विच इज नॉन डिफाइनिंग क्लास। अच्छा, यहाँ पर जो है एक चीज जो यहाँ पर एक चीज वो है, जो चीज मैं आपको बताने चली हूँ कि वो ये है कि यहाँ पर भाई का जो ब्रदर, उन्होंने क्या कि हु लिव्स इन इस्लामाबाद, मेरा भाई जो इस्लामाबाद में रहता है इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो आगे जो है इसमें डिफाइन ये नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल मुझे जो चीज समझ आई है कि वो इसमें ये नहीं किया गया कि या तो ये कि कौन सा डॉक्टर है, सही है, या फिर ब्रदर का जो है वो नेम वगैरह जिस तरह होता है वो मेंशन नहीं किया गया, सही। या फिर बस मतलब कि इसमें सही सेंस ये नहीं दे रही, जबकि ऊपर वाले तीन जब देखा जाए तो उनमें सेंटेंस की जब आप डिफिनेशन उसकी करते हैं, जिस तरह से है कि लेडी, एक औरत जो कभी यहाँ रहती थी, ठीक है, वो मर चुकी है, ये एक बात जो है क्लियर है, सही है, सही डिफाइन की गई है। सेकंड में है कि जो बुक तुमने उधार ली थी वो बहुत अच्छी है, ये भी एक क्लियर बात है। थर्ड, द वुमेन हु कॉल्ड मी, जो जिसने मुझे बुलाया था, जिस औरत ने, वो तुम्हारी कजन है, सही है। जब फोर्थ की बात करते हैं, माई ब्रदर हु लिव्स इन इस्लामाबाद में जो रहता है इज अ डॉक्टर, ठीक है, वो डॉक्टर है। अब यहाँ पर जो है वो डिफाइन नहीं किया गया कि कौन सा डॉक्टर है, ठीक है, और इस तरह से कौन सा भाई है। तो ये चीज जो है शायद नॉन डिफाइनिंग क्लास यही होती है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम एट में देखते हैं, अंडरलाइन द इन्वर्टेड स्ट्रक्चर सेंटेंस, ठीक है। बार्क द डॉग लाउडली, अच्छा, दे डॉग बार्क लाउडली, ये गलत है हमारे पास। द डॉग बार्क्ड, ठीक है, कैसे भौंका ये भी गलत है, नहीं बताया गया। द डॉग बार्क्ड लाउडली और बार्क द डॉग लाउडली, ठीक है। अंडरलाइन द इन्वर्टेड स्ट्रक्चर सेंटेंस, अब जो पेपर था, पेपर के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमर्स में जो था वो ये वाला था, बी वाला, ठीक है, तो करेक्ट यही है। नाइन्थ वन है द प्लेन फ्लू डैश द फील्ड्स। अच्छा, यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन लगेगा? इन टू, तो किसी चीज के अंदर जाना होता है, ठीक है, गुजरना होता है। यहाँ पर एक चीज है, यहाँ आप यहाँ से जो है वो यहाँ से जो है अंदर, जैसे कि किसी चीज में जाएं तो ये इन टू ये आएगा, ये तो नहीं होगा। ऑन जो है वो किसी चीज के ऊपर, ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर, सरफेस है उसके ऊपर ऑन। इन जो है में, फॉर एग्जाम्पल कोई बर्तन पड़ा हुआ है उसके अंदर जो है वो इन द ग्लास। जब ओवर की बात करते हैं, ओवर ये होता है कि ऑन होता है सरफेस के ऊपर, अगर सरफेस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, तो उसके ऊपर से कोई चीज गुजरती है, जैसे कि कैट जंप ओवर दीवार, ठीक है, इसको ओवर कहते हैं। तो फील्ड्स के ऊपर से गुजरा है, गुजरना, तो यहाँ पर ओवर ही आएगा, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास एक मिनट में पीछे देख लूं, क्वेश्चन पूरा है कि नहीं, 35 नहीं, ये मुझे थोड़े से मिले हैं। कुछ मैंने सोचा है कि थोड़ा सा आप लोगों को एरियाज का अंदाजा हो जाएगा कि किस एरिया से क्वेश्चन आते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर हम 36 वन देखते हैं। ये पेडागोजी से रिलेटेड है कि टीचिंग स्टाइल, ठीक है, दैट प्रमोट्स कोलेबोरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट इज डैश। ऐसा टीचिंग स्टाइल जिसमें जो अ, बच्चों में या स्टूडेंट्स में आपस में कोलैबोरेशन क्रिएट हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको कोलैबोरेटिव एक्टिविटी कहते हैं। ऑथोरिटेरियन स्टाइल तो हो नहीं सकता कि एक बंदा जो है वो एक अपने मुताबिक चलाए किसी को, ठीक है, अथॉरिटेरियन। कॉम्पिटेटिव के मुकाबलाबाजी वाला भी नहीं, प्यूनिटिव स्टाइल भी नहीं, कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, सही है। ये आसान होते हैं, आप जज कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट है या थ्योरीज का पता है कि फलां फिलोसफर की कौन सी बात थी, ठीक है, उसने क्या क्या कहाँ बोला था, थोड़ा सा आप एक दफा रीडिंग अगर पेडागोजी को कर लें
कंसेप्ट समझ लें तो फिर आप ये खुद कर सकते हैं ना। ज्यादा डीपली पढ़ने की भी इतनी आपको एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी। 37 में है, अ टेस्ट एडमिनिस्टर्ड ऑन अ सर्टेन क्राइटेरियन इज कॉल्ड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट। देखें, ये ना आपको ऑप्शन से ही अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि करेक्ट वन कौन सा है। 38 है, द टेस्ट दैट कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट विद अदर स्टूडेंट्स इज कॉल्ड नॉर्म रेफरेंस्ड। ठीक है, नॉर्म रेफरेंस, जिसमें आप जो है कंपैरिजन करते हैं दूसरों की परफॉर्मेंस को, उसको कहते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होगा क्योंकि एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस चेक नहीं की जा रही। ठीक है, यहाँ पर जो है वो कंपैरिजन किया जा रहा है। कंपैरिजन की बात आएगी तो फिर हमारे पास नॉर्म रेफरेंस आएगा। आईसीटी रेफर्स टू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प इन ऑनगोइंग फीडबैक। सही है, फॉर्मेटिव ऑनगोइंग फीडबैक जिसमें आपको मिलता रहे फीडबैक। 41, कोलैबोरेटिव रिसर्च इज अ टेक्निक टू एड्रेस अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और इम्प्रूव प्रैक्टिसेस। इसको क्या कहते हैं? एक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा नेक्स्ट हम एक्शन रिसर्च। 42 है, द टाइप ऑफ रिसर्च विच डील्स विद अ क्रॉस क्लासरूम प्रॉब्लम इज कॉल्ड एक्शन। ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं, उसमें भी एक्शन है। सही है। 43 का है, एक्शन रिसर्च इज कंडक्टेड बाय टीचर्स। टीचर ये देखती है एक्शन रिजल्ट में क्या बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, सही है कि नहीं, उसकी एक्टिविटी देखती है। 44 में है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग टीचर, एक मिनट, अच्छा, फॉर रेगुलेटिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, वो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटीई। ठीक है, टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश अंडर नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ पाकिस्तान एजुकेशनल डेवलपमेंट गोल्स, तो वो है यूनिवर्सल इनरोलमेंट। व्हाट इज द की रोल ऑफ स्कूल काउंसिल रिसॉल्विंग एकेडमिक कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, स्कूल काउंसलर का ये काम होता है। तो बस ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे वहां से मिले। सही है, और आप लोग देख सकते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको क्राइटेरिया पता चल गया होगा। जैसे कि हमने सिलेबस में डिस्कस किया था बिल्कुल वैसे ही है कि आपके पास इंग्लिश का पार्ट 1 इंग्लिश होगा और बाकी जो पार्ट 2 है वो आपका पेडागोजी से होगा। सही है, तो उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी आपको।